जिसका नाम है औरत। अगर मैं उसे ना बुलाती तो मुझे पता कैसे चलता कि आज भी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? मैम, मैं उसे पसंद नहीं करती। ये बात जबान से नहीं, एक बार अपने दिल से कहो। क्या वाकई तुम जहांजेब को पसंद नहीं करती? मैम, मेरे लिए इस वक्त अपनी मम्मा को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाज़नीन, अब तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। जो तुम्हारे पास है उनकी कदर करो, उनके पीछे मत भागो जो तुमसे दूर हैं। मैम, मैं जहांजेब के जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइंदा कभी भी जहांजेब को मत बुलाइएगा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, प्लीज। चाचा जानी, मुझे पहले ऐसा लगता था जैसे मैं जब नाज़नीन से मिलूंगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। वक्त के साथ हालात ने पैदर पे ऐसे ऐसे वार किए हैं उस बच्ची पे कि वो संभल नहीं पाई, और उसकी वजह से जो उसका दिमाग बन चुका है, उसका तुम पर इतबार करना मुश्किल लगता है। वक्त लगेगा। हमजा इकबाल के बिछाए हुए जाल से आज तक कोई लड़की नहीं बच पाई, और यही तुमसे गलती हो गई हमजा इकबाल। लोगों को खुद से कमतर समझने की आदत की वजह से ही तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ा। मासूम लड़कियों के जज्बात के साथ खेलते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठी मोहब्बत के दावे करते हुए। गिर चुके हो तुम मेरी नजरों से। नाज़नीन, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद बहुत ही छोटा लफ्ज है ये हमजा इकबाल, तुम्हारी इस बेशर्मी और बेगैरती के लिए। ये रहा तुम्हारा वो रिश्ता, इसे लो और यहां से चले जाओ, और आइंदा कभी यहां वापस मत आना। क्या हुआ नाज़नीन, इतनी परेशान क्यों हो? मैम, हमजा ये नहीं सुधरेगा, इससे मैं बात करती हूँ। रहने दे मैम। नहीं, इससे खुद ही बात करनी होगी। तुम्हें जरा भी गैरत है? क्यों बार बार बेशर्मों की तरह कॉल कर रहे हो? क्यों खुद को अब हमारी नजरों में गिरा रहे हो? नाज़नीन को बार बार कॉल मत करो। अब इसमें जरा भी गैरत होगी तो तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करेगा। तुम चाय पियो और टेंशन मत लो। जो होना था सो हो चुका। मम्मी, अब परेशान होने का क्या फायदा? मुझे तो रह रहा है कि अपना आप बहुत छोटा लग रहा है। अपने आप से मुझे शर्म आ रही है। वो लड़की हमारे घर मेहमान थी और मैंने उसकी कितनी बेइज्जती की।
मगर मजाल है उस लड़की ने आगे से एक लफ्ज़ भी कहा हो। और सादत मुझे बता रहे थे कि उसने सादत को भी कोई बात नहीं बताई। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आप अपनी बहू में कौन सी खूबियां तलाश कर रही हैं। जहां तक मैंने नाज़नीन के बारे में सुना है, मुझे तो बहुत आला ज़र्फ और अच्छी लड़की महसूस हुई है। भाई के साथ उनकी ख्वाहिशात जुड़ी हैं। आगे आपकी मर्जी। मैं नाज़नीन हूँ। ओ, तो तुम नाज़नीन हो, यहाँ क्या करने आई हो? जी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे घर में बहुत तनाव चल रहा है। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मुझे सच में आपकी बात नहीं समझ आई। मेरी वजह से आपके घर में तनाव क्यों होगा? ज्यादा ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना, समझी तुम? सादत अंकल, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन जब भी मैं जहांजेब के बारे में सोचती हूँ, मेरे सामने वही अंधेरी रात आ जाती है जब वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया था। अपनी इस गलती की और खता की वो तुमसे माफी मांग चुका है, और उसे लगता भी ऐसा है कि तुम माफ करोगी तो फिर उसे उसका रब माफ करेगा, क्योंकि बहरहाल वो तुम्हारा गुनहगार है। मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उससे मजीद कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। वो क्यों? डरती हूँ कहीं फिर किसी फरेब का शिकार ना हो जाऊं। जब तुम्हें चारों तरफ से डर घेर ले तो फैसला लेना इसी तरह मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिल से पूछना चाहिए, क्योंकि दिल ही सही फैसला करता है। देखो, वो तुमसे प्यार करता है, पसंद करता है तुम्हें, बुरा है नहीं वो। दिल से फैसला लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उस लड़की के लिए। तुम मुझसे लड़ रहे हो जिसके ना आगे का पता है ना पीछे का, ना उसके खानदान के बारे में तुम कुछ जानते हो। इंसानियत का रिश्ता तमाम रिश्तों से सबसे ज्यादा अफजल होता है, और ये बात आप ही ने हमें सिखाई थी। तो फिर आज आप रंग नस्ल के फर्क के ऊपर मुझसे बात क्यों कर रही हैं? हाँ, मैंने सिखाई है, मगर इस वक्त तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है। तुम मेरी कोई बात नहीं समझ सकोगे। तुम सिर्फ वो जबान बोल रहे हो जो वो लड़की चाहती है। उस लड़की का जिक्र मैं दोबारा नहीं सुनूंगी। जानती हूँ तुम मेरी वजह से परेशान हो। मैंने तुम पे बहुत दबाव डाला। जहां से क्या करती, दुनिया के हाथों मजबूर थी। इतने नाराज हो अपनी मम्मी से के बात भी नहीं करोगे? कैसी बातें करती हैं आप? मैं भला आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं तो बस आपकी बातें सुन रहा था। बहुत प्यार करते हो उससे? क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। मैंने उसे इतनी बातें सुनाई, मगर उसने मेरी किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। जाओ जाके उसे मना लो, वही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। जी? हाँ, नाज़नीन ही इस घर की बहू बनेगी। सादत, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी जिंदगी हो, जीना छोड़ सकता हूं,
तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आपकी जिंदगी में मैं इतनी मायने रखती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूं, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। राइला, मुझे माफ कर दो। तुमसे किया हुआ वादा निभा ना सका। देखो ना, तुमसे बिछड़ के तो आज भी जिंदा हूं। सिर्फ सांसें चल रही हैं और दिल धड़क रहा है। इसके सिवा दिल में कभी ना खत्म होने वाली खलिश है, मदावा है। मैं तुम्हें वो सब कुछ न दे सका जिसका तुमसे वादा किया था, जिसके तुम हकदार थी। रही बात हमारी औलाद की, तो वो बदनसीब तक ये भी नहीं जानती होगी कि उसका असल बाप कौन है। कैसे कैसे ख्वाब सजाए थे अपनी औलाद के लिए, लेकिन क्या खबर थी कि तेज आंधी ये सबको चुरा कर ले जाएगी और एक दूसरे के लिए हम दोनों अजनबी हो जाएंगे, जिंदगी भर के अजनबी। नाज़नीन, तुम समझती क्यों नहीं हो? जहाँ ज़ेब तुमसे प्यार करता है, ये मोहब्बत ही होगी ना कि तुम्हारे हर बार जलील करने के बावजूद वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होता है तुमसे माफी मांगने के लिए। मैम, वो यहाँ आकर सिर्फ अपनी गलतियों का मदावा करता है, दैट्स इट। अब तुम झूठ बोल रही हो, तुम भी उसे चाहती हो। मैंने खुद तुम्हें उसके लिए परेशान होते देखा है। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं भला क्यों जहाज़ेब के लिए परेशान होने लगी? अच्छा, तुम्हें सादिक भाई कैसे लगते हैं? बिल्कुल शफीक बाप की तरह। तो मसला क्या है? जहाज़ेब सादिक भाई के भाई का बेटा है, वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, तुम भी उसे पसंद करती हो, तो बात आगे बढ़ाने में क्या मसला है? मैम, आप बात को समझ नहीं रही। मैंने जहाज़ेब की वालदा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत देखी है, और एक माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। नाज़रीन, हम हैं ना तुम्हारे, मैं हूँ, मोहसिन है, हम कराएंगे तुम्हारी शादी। बिल्कुल बच्चों की तरह रुखसत करेंगे जैसे एक बेटी को करते हैं, तब तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं होगा ना। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ और मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ बात विरासत में मिले नाम की हो रही है, जो मेरे नसीब में नहीं है। चाचा जानी, अरे जहाज़ेब, तुम कब आए? तुम ये कौन है? पुराने संदूक से यादें भी पुरानी ही निकलती हैं। तुम्हारी चची जान है। चची जान? हाँ, तुम्हारी चची जान है ये। तुम परेशान लग रहे हो, कुछ खैरियत? ये तो राहिला आंटी है। हाँ, राहिला ही नाम है इसका, लेकिन तुम कैसे जानते? चाचा जानी, ये नाज़नीन की मामा है। क्या? ये क्या रहे हो तुम? चाचा जानी, मैं सच कह रहा हूँ, ये वही खातून है जिनका मैं इलाज करा रहा हूँ। ये कहाँ है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यही नाज़नीन की मामा है। मेरा नाम नाज़नीन सादिक है। जहाज़ेब, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है? इसका मतलब यह है कि नाज़नीन मेरी बेटी है। मेरी बेटी
नाज़नीन मेरी बेटी है, मुझे जहां से इसके पास लेके चलो, राहिला के पास। मुझे इससे बात करनी है अभी इसी वक्त। मुझे अपने गुनाहों की तलाफी करनी है बेटा, मुझे लेके चलो इसके साथ। चलो, सोच क्या रहे हो, चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किस्मत हम पे यूं मेहरबान हो जाएगी। नाज़नीन हमारी नजरों के सामने थी और हम अपने ही खून को नहीं पहचान सके। भाभी, खून तो हमारा अपना ही है, लेकिन पहचान अलग थी। आते आते ही समझ आती है ना। जाज़ेब, तुम मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके चलो। मुझे राहिला से मिलना है, उससे माफी मांगनी है। चाचा जानी, वो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो अब राहिला गजनफर है, और उन्होंने नाज़नीन को गोद लिया था। वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? मिसेस मोहसिन, मुझे नाज़नीन से बात करनी है। जाज़ेब, इस वक्त नहीं। प्लीज उसको बुलाइए, मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट मिलना है। जाज़ेब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त तुम्हारा मिलना उसे ठीक नहीं रहेगा। मैं उसको समझाने के लिए आया हूँ, वो मुझसे एक दफा बात करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जाज़ेब, बात को समझने की कोशिश करो। रहने दे मैम, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, उन्हें आसानी से कोई भी बात समझ नहीं आती। देखो, तुम मुझे जितना बुरा भला कहना चाहती हो कह दो, मगर प्लीज जो हकीकत मैं तुम्हें बताने आया हूं उसको सुन लो, क्योंकि शायद ये सुनने के बाद तुम्हारा दिल मुंह पड़ जाए। मैंने अपना दिल ऑलरेडी बहुत मजबूत कर लिया है जहां से, और इसे अब कोई भी जज्बात मोम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है मैं तुम्हें उस माँ से जाके कह देता हूँ जो हॉस्पिटल में कई महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उससे जाके कह देता हूँ कि अब उसका इंतजार ना करें, क्योंकि उसका दिल अब पत्थर का हो चुका है और पत्थर के जज्बात कभी नहीं उठते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ राहिला गजनफर कहाँ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, मुझे मालूम है तुम्हारी मामा कहाँ है। मैं आपका बहुत ममनून हूं कि आपने मुझे मिलने के लिए वक्त दे दिया। देखें, मेरा राहिला से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कैसे समझाऊं, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। मैं माजरत चाहूँगा, मरीज से सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर्स ही मिल सकते हैं, विजिटर्स का मिलना अलाउ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी फैमिली तो नहीं हूँ, मगर मैं बहुत क्लोज रहा हूँ, मेरा अच्छा रिलेशनशिप था। प्लीज़ मुझे मिलने दें उनसे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ आप जा सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, अगर तो मैं जहाज़ेब से आपकी बात करा दूं तो? जी, फिर मुमकिन है ना? एक मिनट बस, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा मेरे भाई, सिर्फ 1 मिनट दे दें मुझे। बस थोड़ी सी देर। फोन नहीं उठा रहे, पर अभी उठा लेगा। देखिए, आप मेरा और अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। प्लीज़ आप जा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी भी। मैं यहाँ बाहर खड़ा फोन मिला रहा हूँ। ठीक, अगर मिल गया तो मैं फिर आपको तकलीफ दूंगा थोड़ी सी। शुक्रिया। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जब तुम्हें बताने की कोशिश की, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अभी भी तो तुम मुझे बता ही रहे हो ना, जबरदस्ती बता रहे हो ना, तो पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है वो जाज़ेब? किस हाल में है? कैसी है वो? और तुम कैसे जानते हो?
देखो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो हकीकत अभी तुम मेरे मुंह से सुनोगी उसे शायद तुम एक्सेप्ट ना कर पाओ। ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनना मेरे लिए आसान नहीं? तुम्हारी मम्मा मेरे चचा जानी सादत अली की बीवी रह चुकी है। जहां से नाज़नीन, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाने की? मैम, मैं आपसे कहती थी ना, ये शख्स एक झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है। ये झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर जहांजेब, मेरी मम्मा ने मेरे डैड गजनफर से शादी की और वो उनसे बहुत प्यार करती, समझे तुम? जज्बाती हो रही हो तुम, बहुत जज्बाती हो रही हो। मैम से कहिए यहां से चला जाए, चला जाइए यहां से, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी। ना प्लीज, इस वक्त तुम्हारा यहां से जाना बेहतर है। प्लीज यहां से चले जाओ। परीशा, इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। जिस लड़की के लिए दिल में इतनी बदगुमानियां लिए मैं फिर रही थी, आज मैं उसके हुस्न सलूक के आगे बेबस हो गई हूँ। मैं उसकी माजी की सारी गलतियां भुलाने के लिए तैयार हूँ। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो सादत चाचा की बेटी है? अगर मम्मी आपको ऐसा लग रहा है ना, तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। जरा सोचें कि अगर चची जान उसकी असली माँ होती तो वो अपनी ही बेटी को क्यों गोद लेंगी? चचा जान की औलाद का मामला तो एक मौमा बन चुका है। इसका जवाब सिर्फ चची जान ही दे सकती हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अगर नाज़नीन राहिला की बेटी है तो राहिला ने नाज़नीन को गोद ही क्यों लिया? आप मुझे ये बताएं कि नाज़नीन आपको कैसी लगी? मैं नाज़नीन के हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी है वो लड़की। नाज़नीन, खुद को संभालो। कैसे संभालूं मैं खुद को मैम? कैसे संभालूं? आज तक लोगों की बहुत सी बातें सुनी है मैम, मैं जलील भी होती रही। अगर कभी भी मैंने अपनी माँ की इज्जत पर आंच नहीं आने दी, और आज कितनी आसानी से वो शख्स मेरी माँ के किरदार पर इल्जाम लगा के चला गया है। तुम अभी तक उस बात को लेके बैठी हुई हो। नाज़नीन, हो सकता है तुम पूरा सच ना जानती हो। मैम, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी मामा ने मेरे डैड से शादी की और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पागल हो गया है वो शख्स, दिमाग खराब हो गया है उसका, जो उसने मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। नाज़नीन, तुम जज्बाती हो रही हो। तुम्हें हकीकत को जानना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बोल तो रहा है। अब इसमें कितना सच है ये तुम्हें जानना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो? कहाँ तुम? क्या हो, सब खैरियत है? खाक खैरियत है यार। क्यों? तुमने मुझे जहां राहिला से मिलने के लिए भेजा था, अस्पताल। हाँ, तो मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं, आपने वहां पे कुछ कहा हुआ है कि आपके सिवा कोई नहीं मिल सकता या आपकी इजाजत के बगैर कोई नहीं मिल सकता। तो कैसे मिलता मैं? चाचा जानी, आप मुझे एक फोन तो करते हैं। फोन निकालो और देखो इस पे कितने मिस्ड कॉल्स हैं। एक कॉल का जवाब नहीं दिया तुमने मेरी।
आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली डॉक्टर मोहसिन के घर गया था नाज़नीन से बात करने। अच्छा छोड़ो इस बात को, क्या हुआ, क्या बात हुई तुम्हारी नाज़नीन से? जी मैंने उसे बताया कि आप राहिला आंटी के। उसने क्या यकीन करना है इस बात का? तो ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे मैंने बहुत बड़ा बहतान लगा दिया। हाँ तो उसका रिएक्शन नॉर्मली हुआ ना, लेकिन तुमने बताने में जल्दी कर दी बेटा। इतनी जल्दी बताना नहीं चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये मासूम बच्ची कब तक आजमाइशों में गिरी रहेगी। क्यों, अब क्या हो गया? एक के बाद एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। हमजा तो मिलने नहीं आया था कहीं? जहां ज़ेब आया था। क्या? जहां से? कहीं पागल तो नहीं हो गया ये? जब नाज़नीन उसे मना कर चुकी है कि मुझसे मिलना नहीं चाहती तो बार बार उसके सामने क्यों आ जाता है? नहीं, मुझे साद से बात करनी पड़ेगी। जी साद भाई से बात कीजिए और उनसे ये भी पूछिए कि नाज़नीन की मम्मा के साथ उनका क्या रिश्ता है। नाज़नीन की माँ से सादत का रिश्ता? जी उनके दरमियान कोई रिश्ता है। सादत और नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बातें नाज़नीन को बताने की? ज़ाहिर उसे बुरा लगा होगा। सारी जिंदगी उसने अपनी माँ को सिर्फ एक शख्स के साथ देखा है। तुम्हारी ये सब बातें बताने के बाद उसे कैसा लगा होगा? मुझे लगा कि शायद जब मैं उसे बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। तो क्या ऐसा हुआ? मजीद परेशानियां बढ़ गई। भाभी जान ठीक कह रही है बेटा। हर बच्चे के दिलो दिमाग में उसके माँ बाप के लिए एक इमेज होता है। उसके माँ बाप हीरो होते हैं उसके। उनके बारे में सुन के और इस तरह की बात सुन के यकीनन बच्चों का रिएक्शन बुरा ही होगा ना। चाचा जानी मैंने उसको जो कुछ भी कहा वो सच था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो इस बात से नावाकिफ है। यार देखो उसका वो वाकिफ होना या नावाकिफ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात यह है कि माँ ने अपनी बच्ची को क्या बताया हुआ है, हम वो तो नहीं जानते ना बेटा। सगी औलाद अगर हो तो माँ बाप उनसे भी कुछ बातें छुपा लेते हैं। ये तो फिर भी लेपालक बच्ची है। मगर चाचा जानी वो नाज़नीन सादत है। मुझे लगा कि शायद उसका आपसे कोई रिश्ता होगा। हाँ ऐसा मुमकिन है, मगर ये बात तो सिर्फ राहिला ही जानती है। मगर अगर नाज़नीन उसकी सगी बेटी होती तो वो उसे गोद ही क्यों लेती? वो तो उसी के पास रहती। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। जहां ज़ेब तो कहकर चला गया तब से ही नाज़नीन की ये हालत है, जैसे आप उसे देख कर आ रहे हैं। नहीं, राहिला भाभी नाज़नीन की माँ है? ये कैसे मुमकिन है? एनीवे, दुनिया वाकई गोल है। किस तरह से रिश्ते घूम फिर कर एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब देखो ना, अभी तुम चंद दिन पहले ही नाज़नीन से मिली थी हमजा के दफ्तर में। नाज़नीन राहिला भाभी की बेटी है। राहिला भाभी सादत की साबका बीवी है। सादत मेरा गहरा दोस्त है। जहांज़ेब सादत का भतीजा है जो कि नाज़नीन को तंग करता है, और अब ये बात सादत ही नाज़नीन का बाप है। अजीब बात है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरे और आपके यकीन ना करने से क्या होगा? जो सच है वो बदल तो नहीं जाएगा। वाकई सच को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कपड़े बदले जा सकते हैं। मैं चेंज करके आता हूं। मुझे बहुत अपनाहियत का एहसास हो रहा है। हमारे नाम में ये सादत, अरे ये नाम मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ गया? हालांकि जिस शख्स ने मुझे अडॉप्ट किया था उनका नाम भी गजनफर अली है।
रब रांझण वर्गा नहीं। आपने अपनी बेटी को याद किया तो आपकी बेटी कैसे ना? आप खुद गर्ज इंसान, मेरी बेटी इतनी मुखलिस कैसे हो सकती? तुम्हारी मामा मेरे चचा जानी सादत अली की बीवी रह चुकी है। नाज़नीन, तुम जज्बाती हो रही हो, तुम्हें हकीकत को जानना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बोल तो रहा है। अब इसमें कितना सच है ये तुम्हें जानना पड़ेगा। क्या अभी इस वक्त? हाँ, इसी वक्त मैं राहीला के पास जाना चाहता हूं। आज मैं जिस हाल में हूं, अगर सच पूछो तो मैं खुद भी तो जिम्मेदार हूं ना उसका। यहां तक कि आज जहां राहीला खड़ी है उसका भी जिम्मेदार मैं हूं। हाँ, मैं अभी और इसी वक्त राहीला के पास जाना चाहता हूं। मैं जितना ज्यादा वक्त लगाऊंगा उसके पास जाने में, उतना ही ये गिल्ट मेरे अंदर कचोके लगाता रहेगा। अंदर से जख्मी रहूंगा, खून रिश्ता रहेगा मेरे अंदर। कितना सेल्फिश हूं मैं, अभी भी सिर्फ अपना ही सोच रहा हूं। लेकिन नहीं, मुझे जाना है। मैं उसके पास जाके अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की, जाने अनजाने उसके साथ किए हुए हर उस बुरे अमल की जिससे वो अजियत में रही है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। मैं उसके सामने हाथ जोड़ना चाहता हूं। शायद मुझे सुकून मिले। बस इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे उसके पास अभी जाना है। ठीक है चचा जानी, चलिए। आई एम सॉरी मामा। बेसाख्ता बोलता चला गया और मैं उसे कुछ भी ना कह सकी। मामा, मैं जानती हूँ कि आपकी शादी डैड से हुई है। मैं ये भी जानती हूँ कि डैड आपसे और आप डैड से बहुत प्यार करते हैं। जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई होगी, तभी उसके पास कोई सबूत नहीं था। ये सच है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? बेटा, मैं वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मामा सादत अंकल के साथ? हाँ, ये उनकी शादी के फौरन बाद की तस्वीर है। पर इसका मतलब ये है कि जहाजिब ने आज तक जो भी तुमसे कहा है वो सच है। ऐसा कैसे हो सकता है अंकल? मामा ने कभी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। बेटा, इंसान की जिंदगी में कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें वो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। हो सकता है तुम्हारी ममा की माजी में भी कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें हों, ऐसी तल्ख यादें हों जिन्हें वो तुम्हें भी बताना चाहती हो। अंकल, मुझे आज तक यही पता है कि मेरी मम्मा की शादी मेरे डैड गजनफर से हुई है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ मम्मा दे सकती हैं और वो पता नहीं कहाँ है। तुम जानती हो? नहीं। तो क्या तुम्हें पता है कि जहाजिब जानता है कि वो कहाँ है? अंकल, जहाजिब एक धोखेबाज शख्स है, झूठा है वो। मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं। खैर,
मैं इतना वादा तुमसे जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी तल्ख यादें थी, बुरे दिन थे, बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्द। मैं सोच भी नहीं सकता था राहिला के यूं दोबारा इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। मैंने तो ये सोच के तुम्हें छोड़ा था कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाओगी, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या किया मैंने तुम्हारे से? कितना गलत फैसला था मेरा। इससे तो बेहतर था कि तुम मेरे ही दर पे मेरे इंतजार में बैठी रहती। मैंने तो चार दीवारी में सिर्फ एक रोशनी और अंधेरे को ही समझा, उसी को देखा। लेकिन तुमने तो इस माशरे की दौड़ धूप देख ली। इस माशरे के थपेड़े तो तुम्हें पड़े, मेरा क्या था? अच्छा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो राहिला, मेरे ज़मीर पे से ये बोझ खत्म कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे साथ। मैं तुमसे अपने हर गुनाह की माफी मांगने आया। खुदा के लिए मुझ पे से, मेरे ज़मीर पे से ये बोझ खत्म कर दो। मुझे तो अब सांस भी नहीं आती। मुझे मेरी औलाद का पता दे दो। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे ये बोल क्यों नहीं रही, बता क्यों नहीं रही? चाचा जानी, जब से नाज़नीन इनको छोड़ के गई है, तब से ऐसी हालत इनकी। ढूंढो यार नाज़नीन को, कहाँ है? उसको लेके आओ, मिलवाओ इनसे। शायद इसकी बेटी इससे मिलवाने के बदले ये मुझे मेरी औलाद से मिलवा दे। जी बेटा, जी मैं पहुंच गया हूं। सफर ठीक था, बस थोड़ा लंबा था। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के डोनेशन फंड में ना चेक डलवा दिया। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुमने बताना। क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स ये मैंने दोनों तुम्हारे पास छोड़ दिए। पैसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ज़रा थक गया हूँ, लंबा सफ़र था ना, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। और इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है भाई? मुलाजमों की तरह खैर खबर ले लो ना, फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन कर दूँगा। शाबाश, ठीक है मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद, गाड़ी में से सामान निकालो। नाज़नीन, हेलो। हेलो, मैं नाज़नीन। जहाज़ेब, क्या तुम मुझे मेरी मामा के पास ले जा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। मुझ पर एक एहसान करोगे तुम? नाज़नीन, कैसी बातें कर रही हो तुम? आप हुक्म करें। मुझे अभी उनके पास ले चलो प्लीज।
नाज़िन सब बहुत रात हो चुकी है, हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। प्लीज मुझे उनके पास अभी ले चलो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ जाज़ेब। अच्छा चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। प्लीज इस बार धोखा मत देना। तुम बेफिक्र रहो, इस बार मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर। परीशा, कभी कभी इंसान को अपने आप से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो हुआ उसे भूल जाएं, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपसे इतनी तरखलामी की। हाँ, मैंने ही तुम लोगों को सिखाया था कि हमेशा सही का साथ दो और गलत के लिए आवाज़ उठाओ। तुमने वही किया। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारी ही माँ खड़ी है। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपने मौक़िफ़ पे डटी रही। मम्मी ये आप ही का दिया हुआ एतमाद, वरना आजकल लोग अपनी बेटियों को कहाँ इतना हक देते हैं कि वो बात भी कर सकें। जीती रहो, खुश रहो। माफ कर दो राय, मेरे ज़मीन पे से ये बोझ खत्म कर। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे से, हर खुदा की माफी मांगना है। खुदा के लिए मुझ पे से, मेरे ज़मीन पे से ये बोझ खत्म कर। चाचा जानी, मैं नाज़रीन को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। चली जाएगी तुम्हारे साथ? जी हाँ, उसका फ़ोन आया था मेरे पास, वो अपनी मम्मा से मिलना चाह रही थी। ठीक है बेटा, ले जाओ उसे, क्योंकि वो चली गई तो शायद मेरा गिल्ट कुछ कम हो जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। काश काश के नाज़रीन से मिलकर उसकी खामोशी टूट जाए और वो मुझे माफ कर दे। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। मैम, मैंने मामा को न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आज फाइनली मेरी सर्च कंप्लीट हो गई है। आज मैं फाइनली अपनी मामा से मिलने वाली हूँ मैम, और मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हमेशा खुश रहो। मैम, अगर आप मुझे मॉरली सपोर्ट ना करती तो मैं तो बिखर के रेजा रेजा हो गई होती। ये वक्त इन बातों का नहीं है। तो मुझे ये बताओ, जहां ज़ेब कब आएगा? बस आने वाला ही होगा मैम। क्या हुआ जाज़ेब? कहाँ है मामा? आंटी वो क्या वो कहाँ है वो? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। हाँ, वो यहीं थी। यहीं थी?
क्या मतलब है तुम्हारा जहाजेब कि वो यहीं थी? तुमने मुझसे झूठ बोला, एक दफा फिर तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं जानती थी कि तुम धोखेबाज हो, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। सारी गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हारी बातों का यकीन किया और तुम्हारे साथ यहां चली आई। झूठे हो तुम जहाजेब, नहीं करना चाहिए था मुझे तुम्हारा यकीन। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, वो यहीं थी। पता नहीं कौन उन्हें यहां से लेकर जाएगा जहाजेब? कौन? डैड भी पाकिस्तान में नहीं है। तुम एक झूठे इंसान हो। नाज़नीन, नाज़नीन प्लीज, नाज़नीन मेरी बात सुनो, नाज़नीन। कौन था वो शख्स हॉस्पिटल?